हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए व्लॉग में। तो गाइस आज डेट हो चुकी है 8 सितंबर और अभी टाइम हो चुका है लगभग 11 बजे का। और गाइस मॉर्निंग के क्लीनिंग वगैरह के काम मेरे सभी हो चुके हैं। और गाइस ध्रुव जा चुका है स्कूल और मैं थी फ्री, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ बातें कर ली जाए। तो गाइस आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करनी थी। कल मैं जाने वाली हूँ अपने मायके, कुछ दिन रुकने के लिए, लगभग 10 से 12 दिन के लिए मैं अपने मायके जाने वाली हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता ही है ध्रुव के एग्ज़ाम हो चुके हैं और ध्रुव का रिजल्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ चुका है। तो मैं सोच रही हूँ कुछ दिन घर रुक कर आती हूँ, क्योंकि आगे आगे त्योहार स्टार्ट होने ही वाले हैं इसीलिए। तो गाइस घर जाने से पहले ना आज मैं एक और काम करने वाली हूँ। जैसा कि आप लोगों को मैंने बोला ही, आगे आगे त्योहार आ रहे हैं, तो त्योहारों के लिए कुछ तैयारी तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जब तक मैं घर से वापस आऊँगी ना तब तक नवरात्रे स्टार्ट होने वाले हैं। तो मैं सोच रही हूँ घर जाने से पहले ना अपने कुछ सूट ना स्टिच होने के लिए देकर जाऊँ। तो देखती हूँ कौन कौन से सूट मैं स्टिच कराने वाली हूँ। तो गाइस अभी ध्रुव के पापा गए हैं बाहर, तो मैं ध्रुव के पापा से पूछूंगी मैं कितने सूट स्टिच करवा लूँ। तो ध्रुव के पापा के आने से पहले ना मैं अपने सूट वगैरह निकाल के रख लेती हूँ बाहर। जैसे ही ध्रुव के पापा आएंगे फिर उनसे पूछूंगी कौन कौन से सूट मैं स्टिच कराऊँ। तो चलिए गाइस पहले मैं बेड में से अपने जो भी सूट है वो बाहर निकाल लेती हूँ। तो गाइज मैं निकाल लेती हूँ सूट, और आप लोग देख सकते हैं ये मेरे सारे सूट है जो कि अनस्टिच सूट रखे हैं। और ये वाला सूट मुझे अभी मम्मी ने राखी पर दिया था, और ये वाला सूट मम्मी अभी तीज पर दे के गई हैं। तो ये सारे सूट आप लोगों को मैंने पहले दिखाई दिए थे। अब मैं इन सभी को निकाल लेती हूँ बाहर। जैसे ही ध्रुव के पापा आएंगे उनसे पूछूंगी कौन कौन से सूट हैं जो कि मैं सिलवा लूँ। तो गर्म सूट भी मेरे पास हैं। गर्म सूट तो मैं जब मैं वैष्णो देवी जाऊँगी उस टाइम स्टिच करवाऊँगी। अभी फ़िलहाल जो भी सूट बिना सिले रखे हैं उनको सिलवा लेती हूँ। तो चलेगा एक एक करके मैं सारे ही सूट निकाल लेती हूँ, फिर ध्रुव के पापा से कंफर्म करती हूँ कौन से सूट स्टिच कराऊँ। बस तो गाइज ये सूट है जो कि मेरे अनस्टिच सूट हैं जो कि मुझे स्टिच कराने हैं। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और ये एक है साड़ी जिसका मुझे ब्लाउज सिलवाना है। तो टोटली ये 8 हो चुके हैं। अब मैं ध्रुव के पापा से पूछूंगी कि इनमें से कौन कौन से सूट है जो कि मैं स्टिच करवा लूँ। तो जैसे ध्रुव के पापा आएंगे ना, अभी वो बाहर गए हैं, फिर मैं उनसे पूछूंगी और जो भी वो सूट बोलेंगे ना उनसे पूछकर फिर मैं जाऊंगी टेलर के पास अपने सूट देने के लिए, सिलने के लिए। तो चलिए थोड़ी देर उनका वेट कर लेते हैं। उन सभी सूटों को मैं रख देती हूँ साइड में। जैसे ध्रुव के पापा आएंगे फिर उनसे पूछकर फिर हम लोग मार्केट के लिए निकलेंगे। तो गाइज मैंने ना ध्रुव के पापा को कॉल किया था कि आप कितनी देर में आने वाले, तो वो बोल रहे हैं बस वो नीचे ही हैं, आने ही वाले हैं। तो गाइज जैसे ही ध्रुव के पापा आएंगे ना फिर मैं उनसे पूछूंगी कौन कौन से सूट है जो कि मैं स्टिच कराऊंगी। क्योंकि गाइज मैं ना कंफ्यूज हो रही हूँ कौन कौन से सूट स्टिच कराऊँ, कौन से सूट घर पर छोड़ के जाऊँ। तो गाइज जैसे ही ध्रुव के पापा आएंगे फिर मैं उनसे पूछूंगी और फिर हम लोग निकलेंगे मार्केट के लिए। पहले हम लोग जाएंगे टेलर के पास, फिर हम लोग जाएंगे मार्केट, क्योंकि मुझे मार्केट से कुछ शॉपिंग भी करके लेकर आनी है। तो थोड़ी देर में ही ना ध्रुव के पापा आने ही वाले हैं, फिर उनसे पूछ कर चलो आ गए। तो गाइज ये आ गए। तो गाइज यहाँ पर आ चुके ध्रुव के पापा। चलने से पहले ये बताओ इनमें से कौन कौन से सूट लेकर जाऊँ सिलने के लिए। ये तो बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं, बताओ ना कौन कौन से। 1 2 बहुत है। 1 2 नहीं, आप बताओ कौन कौन से। ये 7 सूट है और एक साड़ी है जिसका ब्लाउज सिलेगा। आप बताओ फिर चलते हैं, क्योंकि देखो अब करवा चौथ भी आ रहा है, नवरात्रे भी आ रहे हैं और भाई दूज भी है, तो बहुत सारे त्योहार हो गए। मैं तो सोच रही हूँ 4 5 सिलवा लूँ। 1 या 2 सिलवा लो बस, इतने सारे क्या करेंगे सिलवा। अरे बताओ ना। ये ठीक लग रहा है ये और तो गाइस एक तो ये हो गया हमारा फाइनल, और दूसरा अपनी मर्जी से सिलवा लो। बस 2 ही और क्या सारे सिलवाने क्या? अरे नहीं ना, 1 2 और बता दो ना। नहीं मैं 2 ही ठीक है, सिल नहीं पाएगा वो, टाइम इतना नहीं होता। अरे सिल देगा, अरे मैं बोल दूंगी वो सिल देंगे भैया। मर्जी है मेरी तरफ से। तो ये 2 है, बाकी तो एक और मैं बताऊँ, ये वाला, तो ये वाला ठीक है।
तो गाइस 2 सूट हो गए ध्रुव के पापा की पसंद के और 1 सूट हो गया मेरी पसंद का, जो कि है ये वाला। तो अब हम लोग निकल रहे हैं मार्केट के लिए। आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ हम लोग कौन कौन से सूट स्टिच करवाने जा रहे हैं। गाइस ये तीनों सूट है जो कि हम लोग जा रहे हैं मार्केट स्टिच कराने के लिए। तो ये दोनों सूट तो ध्रुव के पापा ने पसंद किए हैं और ये सूट पसंद किया है मैंने। तो गाइज आप लोगों ने देख ही लिया है ध्रुव के पापा ने मुझे कौन कौन से सूट बोले हैं स्टिच कराने के लिए। तो गाइज अब हम लोग निकल रहे हैं मार्केट के लिए। पहले मैं जाऊंगी टेलर के पास अपने सूट दूंगी स्टिच होने के लिए, फिर मुझे मार्केट जाना है क्योंकि मुझे मार्केट से करनी है कुछ शॉपिंग। क्या मैं शॉपिंग करने वाली हूँ वो आप लोगों को ब्लॉग में देखने के लिए मिल ही जाएगा। फिर गाइज मैं जाऊंगी ध्रुव के स्कूल क्योंकि ध्रुव की छुट्टी का भी टाइम हो ही जाएगा, क्योंकि 1 से 1.5 घंटा तो हमें मार्केट में लगेगा ही, तो ध्रुव की छुट्टी का भी टाइम हो ही जाएगा। तो चले गाइज हम लोग निकलते हैं मार्केट के लिए और आगे का जो व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है मार्केट का। लवली भी दे दियो, लवली को ये लो भाई, तो दिखा लो क्या। डिब्बेस में रखा दो, पैंटें रहेंगी बाबे वाली। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं ध्रुव को स्कूल से लेके घर। पहले हम लोग गए थे मार्केट और फिर हम लोग चले गए थे ध्रुव को स्कूल से लाने के लिए। यहाँ पर है ध्रुव, चलो 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 जल्दी। तो चलिए गाइस पहले मैं गेट खोल लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ मैं मार्केट से क्या क्या सामान लेकर आई हूँ। ज़्यादा तो शॉपिंग हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन क्या लाए हैं वो मैं आप लोगों को दिखा ही देती हूँ। सारा सामान इसने ऐसे ही छोड़ दिया इस बच्चे ने। तो गाइज आप लोगों ने देखा ही ध्रुव को लेकर हम लोग आ चुके हैं स्कूल से घर और ध्रुव की मैंने ड्रेस वगैरह चेंज कर दी है और ध्रुव जा चुका है मम्मी जी के पास। तो चलिए गाइज मैं अब आप लोगों को दिखाती हूँ मैं मार्केट से क्या शॉपिंग करके लेकर आई हूँ। तो गाइज इसके अंदर हैं ध्रुव के कपड़े जो कि आज हम लोग लेकर आए हैं। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं ये है ध्रुव के कपड़े जो कि हम लोग आज लेकर आए हैं। वैसे तो आप लोगों ने ब्लॉग में देखा ही होगा, ये सेट मैंने देखा था और मुझे काफी ज्यादा अच्छा भी लगा था। तो ध्रुव के पापा ने ना 2-3 सेट और भी देखे थे, लेकिन मुझे ना यही अच्छा लग रहा था तो इसीलिए मैंने बोला कि मुझे यही पसंद है तो आप यही ले लो। तो ध्रुव के लिए ध्रुव के पापा लेकर आ गए हैं ये वाली ड्रेस जो कि ध्रुव कल अपने नाना के घर पहनकर जाने वाला है। तो गाइज आप लोगों को मैंने बता ही दिया है कल मैं अपने मायके भी जाने वाली हूँ और आगे कुछ दिनों के जो आप लोगों को ब्लॉग मिलने वाले हैं वो मिलने वाले हैं मेरे मायके के। और गाइज हम लोग ना घर की ग्रोसरी का भी सामान की शॉपिंग करके लेकर आए थे, तो वो तो आप लोगों को ब्लॉग में देखने के लिए नहीं मिला है और ना ही मैंने आप लोगों को कुछ सामान दिखाया है जो कि हम लोग ग्रोसरी का लेकर आए हैं। तो गाइस यही शॉपिंग है जो कि आज हम लोग मार्केट से करने गए थे और साथ ही में हम लोग लेने गए थे ध्रुव को स्कूल से घर। तो ध्रुव को स्कूल से घर मैं ला चुकी हूँ और क्या शॉपिंग करके लेकर आई हूँ वो भी मैंने आप लोगों को दिखा ही दिया है। चलिए गाइस अब हम लोग कर लेते हैं लंच और लंच वगैरह करने के बाद मेरे घर के छोटे मोटे से कुछ काम है जो कि मुझे करने हैं वो काम करूंगी और फिर ध्रुव को कराऊंगी मैं थोड़ी देर रेस्ट। तो चलिए गाइस अब मैं आप लोगों से मिलूंगी इवनिंग में। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ किचन में अपनी इवनिंग की चाय रेडी करने के लिए। गाइस अभी लगभग टाइम हो चुका है 5 बजे का। ध्रुव के पापा और ध्रुव भी अभी तक सोए हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ पहले मैं चाय रेडी कर लेती हूँ फिर ध्रुव के पापा और ध्रुव को उठाऊंगी। मम्मी जी अभी तक सोए हुए हैं तो मम्मी जी, ध्रुव के पापा और ध्रुव तीनों को ही मैं जब उठाने वाली हूँ जब मेरी चाय हो जाएगी बनकर रेडी। और गाइस आज ना हम लोग थोड़ा थक गए थे क्योंकि बाहर के भी इधर उधर के कुछ काम थे और घर के भी हमें कुछ काम करने थे, इसी वजह से तो सभी थोड़ा लेट ही सोए हैं। तो इसी वजह से थोड़ा लेट ही हो गए हैं उठने में भी। तो पहले सभी को मैं रेस्ट करने दूंगी, चाय रेडी कर लूँगी, फिर सभी को चाय वगैरह रेडी करने के बाद उठाऊंगी चाय पीने के लिए और फिर मम्मी जी लेकर जाएंगी आज ध्रुव को पार्क, क्योंकि आज ना बारिश नहीं आई है। तो ध्रुव बोल रहा था कि आज वो पार्क ज़रूर जाएगा, तो इसीलिए मम्मी जी ध्रुव को पार्क लेकर जाएंगी चाय वगैरह पीने के बाद। और फिर मैं करूँगी अपने घर के इवनिंग के काम, यानी कि डिनर वगैरह बनाना और भी बहुत से काम है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है मैं जाने वाली हूँ कल अपने मायके, तो मुझे ना अपनी पैकिंग भी करनी है। तो अभी तक मेरी पैकिंग ना पूरी नहीं हुई है क्योंकि ध्रुव के पापा की वजह से नहीं हुई है, क्योंकि मैं तो करने वाली थी अपनी पैकिंग कल ही, लेकिन उनके कहने पर ना मैंने छोटे सूटकेस में अपनी पैकिंग की है जो कि ना वो पूरी हो ही नहीं पाई। तो इसी वजह से आज मुझे अपनी पैकिंग फिर से करनी पड़ेगी जो कि मैं बड़े सूटकेस में ही करूँगी। छोटे सूटकेस में तो मेरा और ध्रुव का सामान नहीं आने वाला है इसीलिए। तो गाइस घर के काम वगैरह करने के बाद फिर मैं करूँगी अपनी पैकिंग। और गाइस आप लोगों को आगे के कुछ दिनों के जो ब्लॉग देखने के लिए मिलने वाले हैं ना वो मिलने वाले हैं मेरे मायके के। तो प्लीज़ गाइस आप लोग हमारे चैनल के साथ ऐसे ही कंटिन्यू बने रहिएगा और मेरे मायके वाले ब्लॉग्स को भी ऐसे ही सपोर्ट और प्यार देते रहिएगा।
तो गाइस हमारी चाय रेडी हो चुकी है। मम्मी जी को मैंने चाय दे दी है और ध्रुव के पापा की, और अपनी चाय लेकर जा रही हूँ मैं रूम में। और देखती हूँ ध्रुव सोकर उठा है या नहीं, क्योंकि मैंने अभी तो ध्रुव की चाय नहीं बनाई है, क्योंकि जब ध्रुव सोकर उठेगा तभी मैं ध्रुव की चाय रेडी कर दूँगी। अभी फ़िलहाल मैं ध्रुव के पापा और अपनी चाय लेकर आई हूँ। गाइस ध्रुव के पापा शायद से वॉशरूम में हैं, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ध्रुव सोया हुआ है और मैं लेकर आ गई हूँ चाय। तो चले गाइस ध्रुव के पापा और मैं हम दोनों ही चाय पीते हैं, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी सी देर में फ्री होकर। तो गाइस डिनर वगैरह हमारा रेडी हो चुका है और अब मैं आ चुकी हूँ रूम में अपनी पैकिंग करने के लिए, क्योंकि अभी सभी बोल रहे हैं डिनर थोड़ा लेट ही करेंगे, इसीलिए तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ यहाँ पर सब क्या कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बैठे हैं ध्रुव के पापा, डेजी और ध्रुव और डेजी क्या कर रहे हैं? आप दोनों क्या कर रहे हो? फोन चला रहे हैं। तो ये दोनों चला रहे हैं फोन और ध्रुव के पापा भी फोन ही चला रहे हैं और मैं कर रही हूँ पैकिंग। तो गाइस आप लोगों ने देखा ही था, ध्रुव के पापा ने बोला था छोटे सूटकेस में कपड़े पैक कर लो, बहुत अच्छे से आ जाएंगे, जो कि अब नहीं आ रहे हैं और मैं कर रही हूँ बड़े सूटकेस में अपनी पैकिंग। तो आप देख सकते हैं ध्रुव के पापा ने बोला था इस वाले सूटकेस में कपड़े पैक करने के लिए, जो कि नहीं आ रहे थे। बहुत से कपड़े बाहर ही हैं जो कि अभी पैक नहीं हुए, तो मैं लेकर आ गई हूँ ये वाला सूटकेस। अब मैं इसके अंदर करूँगी अपनी पैकिंग। और ये मम्मी की पानी की बोतल है जो कि मुझे घर लेकर जानी है। यहाँ पर मैंने रख लिया ध्रुव के शूज़। तो चलिए गाइज अब मैं कर लेती हूँ अपनी पैकिंग, क्योंकि रात को मैं पैकिंग वगैरह कर दूँगी, क्योंकि कल मुझे अपने घर के भी काम करने हैं और पापा भी थोड़ा जल्दी ही आ जाएंगे हमें ले जाने के लिए। तो गाइज कल आने वाले हैं मेरे पापा हमें ले जाने के लिए, ध्रुव के पापा आएंगे मुझे घर से वापस ले जाने के लिए। तो ये चक्कर हमारा चलता रहता है, ध्रुव के पापा मुझे घर से लेने जाते हैं और मेरे पापा आते हैं मुझे यहाँ से घर ले जाने के लिए। तो चलिए गाइस अब मैं कर लेती हूँ अपनी जल्दी से पैकिंग। अब आप देखना कि कितना सामान इसमें आता है और कितना सामान उसमें आया था। आप मेरे संग ऐसे ही करवाते हो ना हर बार। ऐसे नहीं लग रहा है अगर हम कपड़े कम ले जाएंगे ना तो हम जल्दी आ जाएंगे, लेकिन हम फिर भी कपड़े ज्यादा लेकर जाने वाले हैं ना। मैंने तो तुम्हारे भले के लिए कहा था। हमारा भला? मैंने तुम्हारे भले के लिए कहा था। क्या भला? इतना बड़ा बैग ले जाने से अच्छा है छोटा बैग ले जाओ, 10 दिन के लिए तो जाना ही है। तो हो सकता है हम ज्यादा भी रुक जाए, है ना ध्रुव? हो भी सकता है ध्रुव ज्यादा रुक के आओगे? 100 स्कूल कौन जाएगा? डैडा। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर ना मैंने अपनी पैकिंग की थी ध्रुव के पापा की पसंद से, जो कि आप लोग देख ही रहे हैं कपड़े बिल्कुल भी पैक नहीं हुए हैं, और जिसमें कि मुझे अपना मेकअप वगैरह का सामान भी रखना है, अपनी चूड़ियाँ भी रखनी है और अपनी 1-2 स्लीपर्स भी रखनी है। तो ये सामान तो इसमें नहीं आने वाला, तो मैं लेकर आ गई हूँ ये वाला बैग। अब मैं इसमें पैक करूँगी अपना सामान, क्योंकि ना घर जाते हैं तो कहीं बाहर घूमने जाना पड़ता है या फिर कुछ और काम होता है, तो बहुत से सामान ऐसे होते हैं जो कि मुझे ले जाने पड़ते हैं, स्पेशली ध्रुव के। तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो ध्रुव के मुझे एक्स्ट्रा शूज़ वगैरह ले जाने पड़ते हैं, तो कपड़े थोड़े ज़्यादा ही हो जाते हैं। और अभी मैं ध्रुव के पापा को दिखाऊंगी इस वाले सूटकेस में कैसे पैकिंग हुई थी और इसमें कैसे होने वाली है। और अब थोड़े दिनों तक ध्रुव के पापा रहने वाले हैं बहुत ही आराम से, क्योंकि इनको ना बहुत परेशान करते हैं, है ना? यस क्योंकि इनको लगता है ध्रुव और मैं इनको परेशान करते रहते हैं, इसीलिए हम जा रहे हैं ना ध्रुव। कुछ दिन मुझे भी शांति चाहिए। शांति चाहिए, ठीक है। कभी कभी ये शांति भी अच्छी नहीं लगती, इनको इतनी शांति अच्छी नहीं लगेगी कि ये फ़ोन कर करके बोलेंगे, फिर ध्रुव बोलेगा मम्मी नहीं हम नहीं जा रहे हैं। आप देखो इसमें कितने अच्छे से पैक हुआ है ना? 3 बैग ले जाओ। ध्रुव कह रहा 3 बैग ले जाओ। तो गाइज हमारी जो पैकिंग है ना वो तो हो चुकी है पूरी, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा क्योंकि कपड़े वगैरह मैंने पहले से ही निकाले हुए थे, बस मुझे सूटकेस ही चेंज करना था। अब मैं क्यों नहीं बन रही? हाँ मैं क्यों नहीं हो गई? इसमें आ नहीं रहे ना बेटा। अरे हाँ इसमें आ नहीं पा रही। छोटे बल्लों का। हाँ अब बस बाकी है मेरे मेकअप का कुछ सामान और मेरे 1-2 स्लीपर्स, बस फिर हमारी पैकिंग हो गई पूरी। तो गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारी पैकिंग हो चुकी है पूरी कल मायके जाने की। तो गाइज आप लोगों ने देखा ही हमारी जो पैकिंग है ना वो पूरी हो चुकी है, और आप लोगों ने ध्रुव के पापा का भी रिएक्शन देख ही लिया है हमारे घर जाने का। क्योंकि गाइज जब हम बोलते हैं ना हमें घर जाना है तो ये बोलते हैं हाँ ठीक है चले जाओ, लेकिन जब हमारे घर जाने का टाइम पास आ जाता है ना तो ये कुछ ना कुछ बहाने लगाते रहते हैं। ध्रुव का स्कूल है, फिर घर के भी काम है, ये है वो है, जिससे कि हम ना जाए।
लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अगर हमने अपना टाइम रख दिया है जाने का तो हम लोग ज़रूर जाएंगे और इनकी हम नहीं सुनने वाले हैं। और ये लड़का बहुत खुश है। इसको कहाँ जाना है ध्रुव, कहाँ जाना है? नाना के घर। तो गाइज आप लोगों ने देख ही लिया है ध्रुव कितना ज़्यादा खुश है। ध्रुव के पापा थोड़े से उदास है, जो कि हम लोग घर जा रहे हैं इसी वजह से है। और डेजी भी यहीं पर बैठी है हमारे पास में ही, क्योंकि डेजी आ गई थी घर पे ध्रुव के साथ खेलने के लिए। तो चलिए गाइस, आज का जो हमारा ये व्लॉग है इसे मैं करने वाली हूँ यहीं पर एंड। आई होप गाइस आप लोगों को आज का हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ गाइस कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल के साथ आज नए जुड़े हैं तो प्लीज़ गाइस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि जो भी हमारे नए नए व्लॉग्स एंड वीडियोस आए उनकी नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंचती रहें। तो चलिए गाइस आज के व्लॉग में बस इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।